तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए एक और लेटर फ्रॉम केस के बाजी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, उसको रेट कमेंट करना, बात ही सब्सक्राइब है कि वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गमाए। लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 20। चैप्टर 20 की स्टार्टिंग होती है, हम लोग को दिखाया जाता है कोजीरो और सातो को, जहाँ पे कोजीरो का बैट पकड़ लिया होता है सातो ने और कोजीरो से कह रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत सातो, कामी ने तुमने मेरा बैट पकड़ने की हिम्मत कैसे करी? तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़। और भाई वो सातो को चिल्ला रहा होता है, सातो भाई उसका बैट पकड़े खड़ा होता है उसकी आंखों में आंखें डाल के, जहाँ पे कोजीरो आगे कहता है और भाई हमारे टोक्यो मांजी गैंग के भी बंदे कुछ कुछ खड़े होना चालू हो गए होते हैं। और कोजीरो आगे कहता है, क्या तुम अपनी पुरानी गैंग के ऊपर दया खा के तुम उनके लिए लड़ने की सोच रहे हो? तुम आगे बढ़ रहे हो उसके लिए तो तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरे खिलाफ़ खड़े हो रहे हो बेवकूफ़। तुम ये जानते हो ना तुम ये गलत कर रहे हो और इसीलिए तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं बेवकूफ़। अपने हाथों की तरफ देखो, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो सातो, लेकिन तुम ये जानते हो ना हम दोनों वन ऑफ द बेस्ट डुओ हैं, आज तक की सबसे ख़तरनाक डुओ जो कि कभी हारी नहीं है। और ये कहते हुए भाई साहब सातो के ऊपर पूरी तरह से काबू कर रहा होता है और सातो भी भाई सोचने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सारी मूवमेंट भाई साहब टोक्यो मांजी गैंग के भी बंदे भी देख रहे होते हैं, चीफू भाई लेटे हुए देख रहा होता है। जहाँ से कहानी शिफ्ट होती है भाई हमारे पास्ट में, भाई कोजीरो और हमारे सातो के पास में, जहाँ पे भाई हमारे सातो की मम्मी कुछ लैटर लेके रख गई होती है और भाई नूडल रख गए होते, तभी भाई विंडो के ऊपर ठक ठक की आवाज़ आती है और सातो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे कोजीरो बैठा होता है रेलिंग के पास, जहाँ पे छोटा कोजीरो छोटे सातो से कहता है, ये वन ऑफ द बेस्ट फूड है, ये है कोजीरो राइस जो कि मैंने बनाया है। और ये सुनने के बाद भाई साहब सातो से मतलब मज़े मज़े में कहता है, ये बहुत अच्छा है सच में कोजीरो, अगर तुम इसे बेचना चालू करोगे तो तुम बहुत ही जल्दी अमीर बन जाओगे। और तभी सातो कुछ ऐसा नोटिस कर लेता है उसकी चोट, और चोट देखने के बाद सातो उससे कहता है, तुम फिर से लड़के आए हो ना कोजीरो। कोजीरो ये बातें सुनने के बाद उससे कहता है, तुम इसे छोड़ो सातो, हम लोग यास कुछ मिलके कुछ बड़ा करते हैं, हम लोग यासोया में कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये कहते हैं भाई साहब भाई दोनों रेलिंग के बाहर देख रहे होते हैं और भाई सीन शिफ्ट होता है कुछ साल के बाद का, जहाँ पे कोजीरो और सातो भाई सब साथ मिलके भाई यासोया गैंग के भाई ओपनिंग कर रहे होते हैं, मतलब खतरनाक बंदे जोड़ते जा रहे हैं और बंदों को टॉर्चर कर रहे होते हैं, जहाँ पे भाई बैकग्राउंड में भाई सातो बता रहा होता है इन चीज़ों को याद करते हुए, मैंने सुना है यासोया में एक बंदा है जिसका नाम हिशी कोजीरो है, वो बहुत ही भयानक लड़का है, मुझे लगता है वो किसी ना किसी दिन किसी लड़के को ज़रूर मार देगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद का सीन, जहाँ पे भाई पुल के नीचे वाला सीन होता है, जहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न भाई बदला लेने आई होती है अपने बंदे का, जी भाई जो क्योंकि यासोया के बंदों ने उनके एक बंदे को मारा होता ना, तो वही लड़ाई वाला सीन होता है, जहाँ पे एक लड़का बैकग्राउंड में वॉइस में कह रहा होता है, ये हमारा साथों ही बता रहा होता है, क्या तुम अपने दोस्त का बदला लेने आए बेवकूफ़ हो? चले जाओ बच्चे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और जहाँ पे भाई हमारी यासोया और हमारी फर्स्ट डिवीज़न की लड़ाई हो रही होती है और फाइनली हमको वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोजीरो भाई बाजी को मारने के लिए नाइफ फेंकता है, लेकिन भाई हमारा सातो आके बचा लेता है। और इसके बाद भाई हमारे सातो और बाजी एक साथ भाई साहब टोक्यो मांजी गैंग में भाई ज्वाइन होता है हमारा सातो रेयू से। और भाई कुछ टाइम के बाद का फिर से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसकी मम्मी उससे बोल रही होती हैं, क्या तुम्हें शिबुया जाना है मिडिल स्कूल की आगे की पढ़ाई करने के लिए? पर ऐसा क्यों सातो? और जिसके बाद भाई हमारा दोस्त यानी हमारा सातो मिलता है भाई हमारे बाजी से, और बाजी को देख के वो शौक हो जाता है कि भाई बाजी अब कैसा रहा था, उसको देख के हंस रहा होता है। जहाँ पे अगले सीन में हम लोग ही भाई जहाँ पे सातो की अगली सीन में मुलाकात होती है हमारे चीफुयो मासुनो से, जहाँ पर भाई चीफुयो के भाई फुल मौज ली होती है भाई हमारे सातो ने, भाई मतलब मौज ही कर दी भाई, हर मोमेंट को वो याद कर रहा होता है इस लड़ाई के बीच में। जहाँ पे अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है किलर बी वाला सीन, जहाँ पे भाई किलर बी वाला गैंग नहीं होता जब स्कूल में आता है लड़ाई करने के लिए, तो और सातो किस तरह से भाई इन लोगों का सामना करता है और किलर बी के बॉस को भाई नीचे फेंकने वाला होता है। और भाई यहाँ से फिर एक और सीन शिफ्ट होता है भाई एक और पास्ट में, जहाँ पे भाई यासोया के बंदे लेने आए होते हैं भाई हमारे सातो रेयुसी को, और सातो उन लोगों से कह रहा होता है, अगर तुम लोग मेरे फैंस हो तो मुझसे थोड़ा प्यार से पेश आओ। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा तुम मेरे फैंस हो, क्योंकि तुम लोग की हरकतें कुछ ज़्यादा ही अलग सी हैं। तभी यासोया का एक बंदा उससे कहता है, कोजीरो ने तुम्हें यासोया बुलाया है, तुम्हारी वापसी के लिए हम लोगों को भेजा गया है। यहाँ से भाई सीन शिफ्ट होता है भाई यासोया के हाइड आउट में, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है यासोया के बंदे भाई पेल रहे होते हैं भाई हमारे सातो रहे उसी को, और भाई साहब खासकर कोजीरो भाई सोने का डंडा, भाई क्या ही बोला जाए भाई बैट से पेल रहा है ना भाई, छड़ी वड़ी कुछ नहीं, सीधे बैट से पेल रहा है। और भाई इसको देखने के बाद भाई एक ही गाना याद आ रहा है, ना सोने की बंसी ना बांस का सरिया,
कुछ भी हो भाई, डंडा तो दिया जा रहा है अंदर। और भाई कोजीरो से मारते हुए कह रहा होता है, मैंने सुना है तुम ये सब कुछ छोड़ के सुबिया भागना चाहते हो, बाजी से मिलने के लिए और बाजी की गैंग में ज्वाइन होने के लिए। बेवकूफ़, तुम्हें पता है ना, क्या तुम्हें मुझसे पिटने में इतना आनंद आता है क्या सातो, कि तुम मुझसे हर बार पिटते हो इसी तरह से। भाई इसका मतलब समझ ही होगा कि भाई हमेशा कोजीरो से पेलता है भाई, क्या ही बोला जाए। और कोजीरो ने उसके ऊपर भाई बैट रख रखा होता है, जहाँ पर कोजीरो झुकते हुए सातो से कहता है, तुम जानते हो ना कि मैं कितने खुश हूँ तुम्हारे वापस आने पर, भले ही तुम इस तरह से वापस आए हो। मैं उन लोगों को मारने के बारे में प्लान ही बना रहा था अगर तुम वहाँ पर रहते। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात सातो। और भाई सब ये बातें सुनने के बाद भाई सातो की भी फट रही होती है। और फाइनली हम लोग को ये पता चल चुका है कि सातो भाई क्यों वापस नहीं आया था भाई स्कूल में, इन सब के बावजूद भी, क्योंकि सातो तो वहाँ पे झूठ बोल के भी वापस आ सकता था। और बैकग्राउंड में वो इसमें हमारा सातो कहता है, कोजीरो और मैं, हम दोनों भाइयों की तरह एक साथ बड़े हुए, साथ खेलते हुए, साथ रोते हुए, साथ हंसते हुए, और यासुए को हमने बड़ा बनाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी और पूरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं गलत था शायद इसके बारे में, और मैं सच में ही गलत था। जहाँ पे अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है भाई साहब वही एक छोटा सा फ्लैशबैक, जहाँ पे भाई हमारे सातों को कैद कर रखा होता है यासुए के बंदों ने, और जहाँ पे कोजीरो भाई निशाना लगा रहा होता है बैट बॉल के थ्रू, जहाँ पे बाजी भी वहाँ पर आता है और वो कुछ बीती हुई बात याद करता है जो कि भाई उसने बाजी से कही थी। मैं कोजीरो के साथ जा रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें लोगों को बचाने की। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। और भाई फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई कोजीरो के साथ भाई हमारा सातों चला जाता है। और फाइनली वो डे आता है 7 जुलाई, और फाइनली लड़ाई का मोमेंट, जहाँ पे सातों बैकग्राउंड वॉइस में कह रहा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज क्या होगा, यासुए आगे बढ़ेगी कि पीछे हटेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या करता हूँ। और यही वो कह रहा होता अपने मन में। और फाइनली हमें इस चैप्टर का लास्ट भाई फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि करंट टाइम का होता है, चिफुयो वाला। चिफुयो से कह रहा होता है, हम लोग साथ मिलके यासुए कैदान को हरा सकते हैं सातो, तुम मेरी बात मानो, हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। तुम भले ही मुझे कितना भी धोखा दे दो, हम लोगों को तुम भले ही कितना धोखा दे दो, हम फिर भी तुम पे विश्वास करेंगे क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। और भाई फाइनली सीन शिफ्ट होता है भाई करंट टाइम पे, जहाँ पे कोजीरो का बैट पकड़ रहा होता है सातो ने। और भाई साहब फाइनली सातो उससे कहता है, मैं अंदर ही अंदर हार मान चुका था कोजीरो, पर तुम अब बदलने से रहे। जो मेरे पीछे जो मेरा दोस्त पड़ा हुआ है उसने मुझसे कहा था जो विश्वास के लोग हों उन पे ही विश्वास किया जा सकता है, ना कि। और भाई अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई पूरे भाई टोक्यो मांजी गैंग भाई ये सब कुछ मूवमेंट देख रही होती है। और फाइनली सातो उससे कहता है, मैं अब तुम्हारे खिलाफ़ हूँ कोजीरो, तो खुद को बदल लो, तो ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। देन लास्ट में भाई हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई कोजीरो ये बातें सुनने के बाद भाई आग बगुला हो जाता है। और वो किससे कहता है, कमीने, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बेवकूफ़। और ये कहते हो भाई बैट से सीधे मतलब मुक्का बना के भाई अटैक कर रहे होते दोनों, फाइनली आमने सामने होते हैं। और सातो कहता है अपने मन में, मुझे पता था इस चीज़ का अंत ऐसे ही होगा और ये इसके लायक ही है। और भाई अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई सातो और कोजीरो आमने सामने होते हैं, पूरा यासुए गैंग और भाई साहब टोक्यो मांजी गैंग ये फ़ाइट देख रहे होते हैं, क्योंकि इसी फाइट पर भाई दोनों गैंग का भविष्य होता है। और फाइनली अगले सीन में हम लोग देखते हैं भाई साहब कोजीरो के मुंह पे एक ख़तरनाक मुक्का धर दिया होता है सातो ने, और भाई कोजीरो दूर जाके गिरता। और भाई साहब फाइनली कोजीरो डाउन द ग्राउंड, माँ की आँख। भाई भागो, भाई सारे बंदे भाग रहे होते हैं भाई, सारे बंदे भाई यासुए के सारे बंदे भाग रहे होते हैं। और टोक्यो मांजी का बंदा नहीं जिसके मुंह पे नादान परिंदा जिसके मुंह पे सातो ने लात मारी होती है, और वो आके कहता है, मज़ा आ गया सातो, एक और मुक्का मार साले को और ज़्यादा मज़ा आएगा। और भाई सारे सातों के पास आ जाते हैं, सारे सातों से मिल रहे होते हैं। और भाई यासुए के सारे बंदे भाग रहे होते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं, यहाँ से भागो, कोजीरो डाउन द ग्राउंड हो चुका है, कोजीरो ने हार मान ली है, जल्दी भागो। और बैकग्राउंड में एक बंदा बोलता है, भागने की कोशिश करी तो सब लोगों को मार दिया जाएगा, कोजीरो सबको मार देगा, यासुए सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगी। और दूसरा बंदा उसको मज़े लेने के लिए कह देता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हम लोग को पिटवाना चाहते हो, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और भाई सारे बंदे भाग जाते हैं। और भाई फाइनली बाजी कहता है, फर्स्ट डिवीज़न जीत चुकी है ये लड़ाई।
तो यार इसी के साथ हम लोग खत्म होते हैं लेटर फ्रॉम केस के 22 रिलेटेड एक और वीडियो खत्म। चैप्टर 20 यहीं पे ख़त्म होता है। भाई मेरे को मालूम है वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो यार थोड़ा सा सस्पेंस बनने के लिए क्या ही करा जाए। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बातें बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं उनको नई वीडियो में जो कि होगी सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।